Hello students, today we will discuss the second chapter of chemistry, ninth class. Is matter around us pure? जो मैटर हमारे चारों तरफ पाया जाता है, क्या वो प्योर हो है या मिक्सचर है, क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी चीज़ जो कि कोई जगह घेर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और प्लस उसका एक मास होता है अपना, वो हर चीज़ मैटर कहलाती है। अब मैटर को जो है बेसिकली हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। दो टाइप की चीज़ें आप पढ़ेंगे इस पूरी चैप्टर के अंदर। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे और मिक्सचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वी कैन डिफाइन लाइक ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसा कि लिखा है सामने, एंड दे आर ऑल्सो सेम इन देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब की सब क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, सल्फर एलिमेंट होता है, सिर्फ सल्फर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सल्फर एटम से मिलकर बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है ना? वाटर है, वाटर भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी चीज़ें, सब्सटेंसेस जो एक टाइप के, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, एक जैसे पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, तो ये सब प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये तो मैंने सिंगल एलिमेंट्स बताए। कंपाउंड की फॉर्म में भी अगर हम बात करेंगे तो भी कुछ प्योर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, शुगर है, नाइट्रिक एसिड है। एक जैसे जो कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर क्या है कि होमोजीनस का चीज़ें हैं। होमोजीनस का मतलब होता है कि सब मिक्स हो गया आपस में। इसमें से आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए कंपाउंड है तो वो नेचुरली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, तो वो जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। वो सब ऐसा लगेगा कि आपके पास एक सिंगल कंपाउंड को पड़ा हुआ है, उसमें सेपरेशन दिखाई नहीं देगा आपको। ये क्या कहलाएगा? और ना ही आप इनको फिजिकली किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। तो इसलिए ये सब प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, चाहे वो बेशक एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनके बारे में बताया, या फिर मैंने कहा अभी सल्फ्यूरिक एसिड है, शुगर है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो प्योर है एलिमेंटल फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में, कुछ भी हो, कंपोजिशन जो इनके अंदर पार्टिकल्स है उनका फिक्स्ड है, अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस टाइप की चीज़ जो है वो प्योर सब्सटेंसेस में आती है। जबकि मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा तरह की चीज़ों से मिलकर जो बना है वही मिक्सचर है। मिक्सचर का वैसे भी मीनिंग हम जानते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें मिलकर बनी हुई थी। तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि मिक्सचर इज़ वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज़ नोन एज मिक्सचर। ठीक है ना? दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर जो चीज़ बनी हुई है वो क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। जैसे कि शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, ये मिक्सचर है। मिल्क है मिक्सचर है, इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाटर भी है, सी वाटर है, मिक्सचर है, इसमें साल्ट भी है, वाटर भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एयर है, ये भी मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी गैसेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सॉरी। तो इस तरह से मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। प्योर सब्सटेंसेस, सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। मिक्सचर, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, जिनको कि दोबारा से और ज़्यादा डिवाइड नहीं करा जा सकता, बस वो दैट इज़ फाइनल फॉर्म। और कंपाउंड का मतलब होता है जो कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें कि बॉन्डेड होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स हैं जो मिलकर बना हुआ है। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर, जैसा कि आपको बताया गया, दो एक से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। दो तरह का होता है मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं, वो कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर। और ये मिक्सचर जो है सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही फेस के अंदर पाया जाता है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है
इसमें अच्छा होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशंस आप आगे पढ़ेंगे वो होमोजीनस मिक्सचर ही है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो सब्सटेंसेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और कैसे सेपरेट होते हैं कि मतलब अलग अलग आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके अंदर दो तीन चीज़ें मिली हुई हैं। इसका एग्जांपल आता है सस्पेंशन या फिर कोलॉइड्स। तो दो तरह के इसके चीज़ें आप पढ़ेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर, और होमोजेनस मिक्सचर में आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। डेफिनेशन की फॉर्म में होमोजेनस दे रखा है कि मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। सेपरेशन नहीं कर सकते। शुगर इन वाटर, शिकंजी बनाई है आपने ना, छान लिया, उसमें से अगर नींबू के ओरेशियस वगैरह हटा दीजिए, सिंपल पानी घोल दीजिए, रहने दीजिए शिकंजी, शुगर को पानी के अंदर घोल दीजिए। क्या आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा है कि शुगर अलग दिख रही है पानी अलग दिख रहा है? ऐसा नहीं है, वो सारा का सारा एक जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो ये कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें कि आपको ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। साफ दिखाई दे रहा है कुछ अलग है। जैसे पानी में आपने रेत घोली है, तो क्या रेत घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, वो बॉटम में सेटल हो जाएगी सेडिमेंट्स की फॉर्म में। तो आपको साफ दिखाई दे रही है कि पानी के अंदर रेत घुली हुई है, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। अब सबसे पहले हम होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो भी हो सकते हैं इसके अंदर, दो से ज़्यादा भी। लेमनेड, शिकंजी, सोडा वाटर, ये सब किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो है देखिए आप, दो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के। किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्वेंट और क्या होता है सॉल्यूट? ठीक है। सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। जो ज़्यादा वाला पोर्शन है ना, वो क्या है? सॉल्वेंट है ना। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर, सॉल्यूशन के अंदर वो हिस्सा जो ज़्यादा मात्रा के अंदर है और जिसमें कोई दूसरी चीज़ घुल रही है आकर, वो क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है? जिसे घोला जा रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल है जिसे कि घोला जा रहा है, जो कम क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है, वो सॉल्यूट कहलाता है। तो डिफाइन भी हम कर सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को। द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन, वो पदार्थ जिसे कि घोला जा रहा है किसी लिक्विड में सॉल्यूशन बनाने के लिए, दैट इज सॉल्यूट, ठीक है ना। एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, वो लिक्विड जिसमें कि सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, इज नोन एज सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, इन सब को आप किसी का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है, इट इज़ मेड अप बाई डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। सो इन साल्ट सॉल्यूशन क्या बताओगे आप? साल्ट क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, वैसे एक चीज़ और आपने सुनी होगी, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वो भी यही बता देती हूँ। द सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर, जब सॉल्यूट्स को वाटर में घोला जा रहा है तो वो क्या है? एक्वस। आप रिएक्शंस में देखेंगे 10th क्लास में कि रिएक्शन में क्या होता है, किसी सब्सटेंस के आगे जी लिखा है, किसी के आगे एस लिखा है, एल लिखा है, किसी के आगे ए क्यू लिखा है। ए क्यू का मतलब है एक्वस। एक्वस का जहाँ वर्ड आ जाए दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब पानी में घोला जाता है किसी सॉल्यूट को, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट्स को किसी और ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं अदर देन वाटर, तो वो कहलाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये दो टाइप और होती हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको? दिस इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, होमोजीनस, एक जैसा बिल्कुल, जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कितनी चीज़ें घुली हुई हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉयज वगैरह भी होते हैं, ब्रास जो बन रहा है, एयर, बहुत ही, ये सब कॉमन इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर, ये पता है आपको कि एक सार होता है बिल्कुल, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि पार्टिकल साइज जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, स्मॉलर 10⁻⁻⁹,
ठीक है ना। ये क्या है 1 नैनोमीटर, तो एक्सट्रीमली जो है -9 मीटर लिखा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये 10⁻⁻⁹ मीटर है ये डायमीटर में, और जिसे कि आप देख ही नहीं सकते हो अपनी आइज़ के थ्रू, मतलब नेकेड आइज से नहीं देख सकते, किसी न किसी मैग्नीफाइड ग्लास से देख सकते हो। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं इनको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, सच तो ये है कि इनको माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन। तो मतलब क्या है कि पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सोल्यूशन। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो इतना स्मॉल है कि ये क्या कर, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज़ है इतना स्मॉल है कि बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। हमें कब लाइट विजिबल है? स्कैटरिंग के थ्रू। स्कैटरिंग मतलब किसी पार्टिकल से टकराई और वापस ये पलटी है और अपने जो है उनके पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, स्कैटर हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए हमें लाइट विजिबल कभी नहीं होती है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। हाँ, सिंपल अगर आपने छानने की प्रोसेस ली है, फिल्ट्रेशन वगैरह, इनके थ्रू आप सोल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, कोई और टेक्निक सेपरेशन की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और सोल्यूशन स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। सारा का सारा बॉटम से लेके अपर लेयर तक सब आपको बिल्कुल एक जैसा मिक्सचर, एक जैसा सोल्यूशन नज़र आएगा। तो ये एक और ख़ास प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, ठीक है ना। तो बस यही मेन पॉइंट्स हैं। जो सोल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस यही पॉइंट्स हैं जिन्हें कि आप इसमें बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन नहीं बता रखा है आपकी बुक में, बट वैसे ही जान लीजिए। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी हो सकता है। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस ना, इसको किसी को भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है जी। कंसंट्रेशन का मतलब है कितना अमाउंट सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब है कि कितना अमाउंट सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। तो देखिए क्या बता रखा है इन्होंने कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के अंदर कितना घुला हुआ है सॉल्यूट, या फिर सॉल्यूशन के अंदर कितना घुला हुआ है सॉल्यूट, ये कहलाती है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस अमाउंट को हम मास में मेजर कर सकते हैं। मास ये जो है वॉल्यूम, दोनों किसी के भी केस में कंसीडर कर सकते हैं, मास के केस में भी वॉल्यूम के केस में भी, कैसे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, तो दो मेथड्स हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए। ये दो मेथड्स क्या होते हैं? अभी आपने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूट की मात्रा जो सॉल्वेंट के अंदर घुली है वो कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ये है कि सोल्यूशन को हम ये भी 2-3 नाम दे सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। कंपैरेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन में, एक तरीके से कि डाइल्यूट जो है वो लो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, जबकि कंसनट्रेटेड जो वर्ड है वो हाई कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है ना। तो हम एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम है तो वो क्या कहलाएगा?
डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन अगर इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर अब और कुछ नहीं घुल सकता तो वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 2-3 टर्म्स आपके सामने आते हैं। दोबारा से बता देती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ए सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि किसी भी सैचुरेशन सोल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा सोल्यूट अब नहीं घुल सकता तो वो क्या माना जाता है, सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन माना जाता है कि सैचुरेट हो गया है। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। और एक चीज़ और है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसमें मैक्सिमम कितने सॉल्यूट घुल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंड इन ए सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। इसका उल्टा, यानी कि सैचुरेशन लेवल जब तक नहीं आया तब तक वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में से किसी में भी बता सकते हैं आप। ठीक है ना। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बन सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फॉर्मूले की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये है कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन किसी में भी सोल्यूट की जो अमाउंट है वो उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक तरीके से जो आपके सिलेबस में दिखा रखे हैं। नंबर 1 है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है ना। पहला जो मेथड दिखा रखा है वो है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, यानी कि मास की फॉर्म में जब हम इसको टोटल मास ही सॉल्यूट का और मास की फॉर्म में ही हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, उस तरीके से निकालेंगे हम। क्या चीज़ है ये, कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो मास अपॉन सोल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, ये फॉर्मूला है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके सिलेबस में दो तरीके बता रखे हैं, दो फॉर्मूले दे रखे हैं। पहला है मास बाई मास के थ्रू परसेंटेज निकालना, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या आपके सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का मास है अपॉन में जो टोटल सोल्यूशन का मास है इन 200 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका है मास बाई वॉल्यूम का, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन लिया और पूरे सोल्यूशन को वॉल्यूम अगर बता रखा है तो वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे प्लस इनटू कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बस ये दो मेथड ही ध्यान रखिएगा। आपके पास ये देखिए आगे एक बुक के अंदर एक सवाल भी दे रखा है, इसमें तो नहीं है। तो मान लीजिए कोई सम दे रखा है तो उसमें आपको सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी, भाई इतने मास सॉल्यूशन है, इतने मान लीजिए 40 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है ना। वाटर या कोई भी सॉल्यूशन है, कुछ भी है उसके अंदर, अब उसके अंदर जो सॉल्यूट घुला हुआ है उसका भी आपको मास दे रखा है कि मान लीजिए 40 ग्राम जो है क्या है, कोई साल्ट है और 300 ग्राम वाटर के अंदर घुला हुआ है। आपको इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है, तो आप सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा था, उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, सस्पेंशन और कोलाइड। तो अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन की। क्या होता है सस्पेंशन? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium.
सस्पेंशन का मतलब है तैरता हुआ कुछ, कोई चीज़ उसके अंदर, एक तरीके से बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों कहा गया है सस्पेंशन को? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मिक्स नहीं है, एक सार नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या घुला हुआ है, ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में हेट्रोजीनस मिक्सचर है, सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं सोल्यूशन के अंदर, सो वो सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। जैसे कि आपने रेत को पानी में घोल दिया, चॉक को वाटर में घोल दिया, स्मोक एयर के अंदर साफ हमें दिखाई दे जाता है। वैसे एयर में आप बाहर देखेंगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है? नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन अगर स्मोक, धुआं निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से, एक चिमनी से, तो आपको साफ दिखाई देता है कि ब्लैक कलर का कितना ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है, यानी कि स्मोक जो है वो एयर में ऑब्जर्वेबल है। दिस इज ऑल्सो अगेन सस्पेंशन, एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्या होता है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख लीजिए। इट्स ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, सिंपल हेट्रोजीनस मिक्सचर है क्योंकि सबकी अलग अलग बाउंड्रीज है, जो भी इसके अंदर सोल्यूट वगैरह हैं, सोलवेंट। दूसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। जनरली हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, जबकि आपने सॉल्यूशन में क्या देखा था, किसी पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप से भी देखना उनको मुश्किल होता है। यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज़ है वो अराउंड 100 नैनोमीटर है, जबकि वहाँ पर क्या था, सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर था। ठीक है ना? तो इजीली सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। और इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, सोल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अनस्टेबल होता है मिक्सचर, सोल्यूट अगर आप मान लीजिए पानी में रेत घोलिए तो उसको थोड़ी देर रख देंगे तो रेत जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम के अंदर। तो यही बताया इन्होंने कि अनस्टेबल मिक्सचर होता है। और इफ़ द सॉल्यूशन इज़ पास थ्रू फिल्टर पेपर, एक चीज़ और है कि सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते थे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर को यूज़ करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग सकते हो, पानी अलग निकल गया, डस्ट ऊपर फिल्टर पेपर पर रह गई, तो इस तरह से सेपरेशन कर दिया सस्पेंशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट स्कैटर्स लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। टिंडल इफेक्ट मतलब जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, सस्पेंशन क्या काम कर रहा है, स्कैटर कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, जो इसके पार्टिकल से होकर जा रही है। ठीक है ना? यानी कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, उनसे टकरा कर लाइट स्कैटरिंग कर रही है। तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं थी। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन है। अब एक कोलाइडल सॉल्यूशन और पढ़ लेते हैं। कोलाइड सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस, अगेन दिस इज ऑल्सो हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज जो है वो काफ़ी कम होता है। वैसे इसका सोल्यूट का पार्टिकल का साइज जो है कम होता है, लेकिन सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होगा और सस्पेंशन से थोड़ा कम होगा। ठीक है? सो इट इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन and it can easily scatter a beam of visible light. This phenomenon is called Tyndall effect। जैसे कि आपने पिछले 2 उसमें पढ़ा था कि पार्टिकल से टकराकर कोई भी लाइट की बीम है, किरण है, वो स्कैटरिंग हो जाती है उसकी। तो इसमें भी हो सकती है, कोलाइड पार्टिकल के अंदर भी हो सकती है। तो ये जो एग्जाम्पल कोलाइड पार्टिकल्स का कैसे देंगे हम, जैसे कि सोप सोल्यूशन है, साबुन का घोल बना रखा है आपने, मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन, फैट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? इंक है, ब्लड है, तो ये सब क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, जेलीज हैं, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब देखिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली बात तो द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। जैसे कि सस्पेंशन में आपने डस्ट के में पानी के घोल को मैंने एग्जांपल लिया था, तो डस्ट दिख रही थी साफ, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए मिल्क को आप देखेंगे तो क्या मिल्क के अंदर आपको दिख रहा है कि ये प्रोटीन है और ये फैट है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूशन को तो माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल था, लेकिन जो कोलॉइड सॉल्यूशन है इसको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। वैसे इसको हम किसी मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू या लेंस के थ्रू फिर भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इट्स ए हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड दस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैंट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। हेट्रोजीनस मिक्सचर तो है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जैसे कि हमने सस्पेंशन में किया था वैसे नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके सेपरेशन के लिए और टेक्निक्स दूसरी यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है ना? इसका जो सेपरेशन है वो दूसरी टेक्निक्स के थ्रू होता है। अच्छा, साइज ऑफ
पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सोल्यूशन। साइज जो है पार्टिकल्स का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उससे तो कम होता है सस्पेंशन से, लेकिन सोल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको भी हम माइक्रोस्कोप में जो है, क्योंकि बाकी पार्टिकल का साइज़ काफ़ी कम होता है इसका, इसलिए इसको भी माइक्रोस्कोप से इजीली नहीं वॉच कर सकते हैं, नहीं देख सकते हम कोलाइडल पार्टिकल्स को भी, ठीक है। और कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं ये स्टेबल मिक्सचर है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। अगर आप थोड़ी देर के लिए दूध को रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन या फैट बॉटम में जमा हो रहा है, सेटल डाउन नहीं होता है। अनडिस्टर्ब्ड अगर आप रखेंगे इसको तो भी ये सेटल डाउन नहीं होगा, इसलिए करीब करीब इसे भी स्टेबल मानते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको अभी बताए थे और कुछ ही स्टेबल के अंदर भी दे रखे हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग फेज, मीडियम टाइप एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने फॉग दिखा रखा है, ठीक है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, ये क्या टाइप है, ये एरोसोल टाइप है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है, वो क्या है, एरोसोल के अंदर लिक्विड और गैस से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।